हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंट्री। मैं दीपनी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 टिप्स टू क्रैक बैंक एग्जाम्स। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट होते हैं और इसको कंडक्ट कराने वाली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आईबीपीएस है ना, इसके अलावा एसबीआई और बैंक्स जो अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स कराती हैं, उसके अलावा फिर आरबीआई आ जाएगा है ना। तो अलग अलग बैंक्स अलग अलग अपने अपने तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। उसमें फिर अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हो गए है ना। तो वो 5 टिप्स कौन सी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में हेल्प करेंगी, आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो टिप्स टू क्रैक बैंक एग्जाम्स, देखिए बैंकिंग जॉब्स आज के टाइम पर सबसे ज्यादा फेवरेट कैरियर ऑप्शन माना जा रहा है ना। बैंक जॉब्स जो है जो सबसे ज्यादा रेप्यूटेड जॉब्स हैं है ना, लेकिन यह कि थोड़ा टफ है क्रैक करने के लिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फाइन। तो जो चीज हमें चाहिए वो क्या, हमें फोकस्ड रहना है अपने पाथ पर कि मैं किस तरीके से एग्जामिनेशन क्रैक कर लूं, और फोकस्ड रहूंगा तो मुझे पता है कि एग्जामिनेशन क्रैक हो ही जाना है ना। अब अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं है ना, और कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए ही बना है, और बल्कि ये पोस्ट आपके लिए ही बनी है। तो हम आज क्या करने वाले हैं, हम वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे आप इजीली ये एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट। सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी नो द बैंक एग्जामिनेशन सिलेबस एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए, अगर आप कभी मैदान में उतर रहे हैं और अगर आपको तलवार चलाना नहीं आता और आप चाह रहे हैं कि युद्ध जीते जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। मुझे पता होना चाहिए कि वहां पर कौन कौन से हथियार का इस्तेमाल होगा और कौन से टाइम पर किस चीज का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर भी सिलेबस कुछ वैसा ही रोल प्ले कर रहा है। मतलब जब मैं एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए सबसे पहले कि सिलेबस क्या है और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मान लो कि मुझे सिलेबस पता लग गया लेकिन मुझे एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं पता है, तो उससे क्या होगा, एक बार मुझे सिलेबस क्लियर हो गया लेकिन मुझे एग्जामिनेशन पैटर्न क्लियर नहीं है, तो इससे क्या होगा कि मैंने या तो सब कुछ कर लिया लेकिन मुझे किस हिसाब से अटेम्प्ट करना था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीज मेरे लिए क्लियर नहीं होती है ना। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन क्लियर करना जरूरी है ना। सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि वहां पर क्या पूछा जाएगा। फाइन। So it is important for the candidates to have fair knowledge of the bank examination pattern including both means and prelims. उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट को एग्जामिनेशन का जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, और लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है उससे भी उन्हें अवेयर होना बहुत जरूरी है। पता लगा स्टूडेंट ने पिछले साल का या उससे पहले का देख लिया, कुछ अगर उसमें बाई चांस चेंजेस आए होंगे तो वो कुछ ना कुछ स्किप कर जाएगा। तो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस दोनों से अवेयर होना बहुत जरूरी है। एक चीज और, ऑलमोस्ट सभी बैंक एग्जामिनेशन का सिलेबस मेजरली सेम रहता है ना, और टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट सेम है। तो आप बैंक के एग्जामिनेशन की जब तैयारी कर रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक एक बैंक के लिए तैयारी मत करें आप, मतलब नॉर्मली आप जो तैयारी कर रहे हैं आप फॉर्म सबके डालें। फाइन। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैंडिडेट को, जैसे कि मैंने आपको बताया, फेयर नॉलेज होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं है ना। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा, वो हमने अगले पॉइंट में रखा हुआ है। और ये सारे पॉइंट तो हो गए सबसे पहले सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं क्रिएट अ स्टडी प्लान। देखिए, अपने आप को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं एग्जामिनेशन के आपका एक ही बार में क्रैक हो जाए, तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप अपना एक स्टडी टाइम टेबल बनाएं जो कि फीजिबल हो, मतलब जिसका आप यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में कर सकें। कई बार क्या होता है कि हम ऐसा प्लान बना लेते हैं जो हम फॉलो ही नहीं कर सकते हैं। फाइन। तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो कि बैंक एग्जामिनेशन के रिलेटेड हो, मतलब सिलेबस के रिलेटेड हो, और उतने पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए बना रखा हो। तो इससे क्या होगा, या तो आप चाहे कैंडिडेट हैं, मतलब या तो आप स्टूडेंट हैं, चाहे फिर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी भी कंडीशन में हो, आप अपना टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाइएगा जिससे आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकें, और जिससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिससे आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्रैक कर लें। बहुत से स्टूडेंट की धारणा होती है कि नहीं चलो इस बार नहीं होगा अगली बार हो जाएगा, वो चीज ना रखें। ये रखें कि जैसे कि ये मेरा ही फर्स्ट एंड लास्ट वाला अटेम्प्ट है। फाइन। तो वो तभी होगा जब आप एक प्रॉपर वे में स्टडी टाइम टेबल बनाएंगे। स्टडी टाइम टेबल बनाने के लिए आप चाहें तो अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, इवन एंट्री की एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। वो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद हम बात कर लें टेक कोचिंग।
ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? अब कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे फिर वो ऑनलाइन मोड वाले हों या ऑफलाइन मोड वाले हों, यहां से क्या होता है कि हमें एक पैटर्न मिल जाता है, वो पर्टिकुलर पैटर्न एक सीक्वेंस ऑर्डर में पता लग जाता है हम कौन से सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ाई करें, जिससे एक पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैं क्यूए सेक्शन का एक टॉपिक ले लेता हूं। नॉर्मली हम अगर 10th और 12th में जो हमने कॉन्सेप्ट लगाए हैं वो लंबे चौड़े मेथड्स उनका यूज करेंगे तो हम पूरे टाइम में सारा का सारा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमें चाहिए कि शॉर्ट टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। तो उसके लिए जो फैकल्टीज हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड की हो या ऑफलाइन मोड की हो, वो आपको बेस्ट सूटेबल मेथड्स बताएंगे जिससे आप एग्जामिनेशन को शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में ही क्रैक कर लें। फाइन। तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना या फिर इवन क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, अब वो ऑनलाइन मोड का ज्यादा फीजिबल मींस इसलिए रहता है क्योंकि आपका एक तो आने जाने का टाइम वहां से सेव होगा। फाइन। और साथ में आप अपनी फीजिबिलिटी के हिसाब से, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तो अपने अकॉर्डिंगली टाइम सेट कर कर वहां से आप लेक्चर्स ले सकते हैं। और रही बात डाउट की, तो कमेंट सेक्शंस हैं, फैकल्टीज अपने अपने चैनल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, या तो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे या टेलीग्राम ग्रुप होंगे, इवन जैसे एंट्री एप्लीकेशन पर भी है। तो अपने आप डाउट्स पोस्ट करिए और टीचर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। फाइन। तो टीचर की या फिर फैकल्टी की गाइडेंस आपके लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी, जिसमें आपको एक फीजिबल मेथड, और अगर उसे आसान भाषा में कहूं तो आपको एक बढ़िया सा वो पर्टिकुलर मेथड पता लगेगा जिसमें आपको लंबे चौड़े मोटे मोटे बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप फिजिबल तरीके से आप उसकी तैयारी कर पाएंगे। फाइन। चौथा पॉइंट, प्रैक्टिस। अब ये प्रोवर्ब तो सबने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इजंट इट? अब जब प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना रही है तो इस परफेक्शन में है क्या क्या? इस परफेक्शन में सबसे पहले तो अगर मैं बात कर लूं मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए तो हमने बचपन से ही सुना है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। तो यानी कि क्वांट और रीजनिंग सेक्शन में तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना बेटर है ना? अब इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अलग अलग मॉक टेस्ट से, है ना, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन देके, तो यहां से आपको पता लगेगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेस है। तो जिससे आपकी जो वीकनेस पार्ट है ना, आप उस पर एम्फसाइज कर कर उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइन। और सबसे बढ़िया चीज होती है प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स। प्रीवियस ईयर के पेपर्स, मॉक पेपर्स, ये आपको क्या करेंगे, ये आपके सीधे रैंक को बूस्ट अप करने का काम करते हैं। क्योंकि मुझे यहां से क्या क्या पता लगता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न किस हिसाब से है ना, पैटर्न के अलावा क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। फाइन। इसके अलावा मेरे क्या वीक पॉइंट्स है, मेरे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। मुझे अगर वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने का मौका मिल गया और साथ में मुझे पता लग गया कि इस ट्रिक से, इस पर्टिकुलर मेथड से मैं पर्टिकुलर टाइम लिमिट में 120 मिनट्स की टाइम लिमिट है या 45 मिनट्स की टाइम लिमिट है, जो भी पर्टिकुलर टाइम लिमिट है उसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करूं, जब ये पता लग जाएगा तो आप तैयार हैं बिल्कुल कवच पहनकर के आप अब मैदान में उतर सकते हैं। तो फाइनल स्टेप क्या रहेगी? फाइनल स्टेप है आपकी कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना और पॉजिटिविटी बना के रखनी है। पॉजिटिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें पूरी तैयारी होती है लेकिन फिर भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, वो चीज ना हो। फाइन। तो कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन क्रैक करने में। अब कैंडिडेट का जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, वो आपका मैंने बताया था किससे स्ट्रांग होगा, टाइम ड्यूरेशन के उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। ये चीज होगी जब आप प्रॉपर वे में टेस्ट दे रहे होंगे, या तो वो मॉक टेस्ट होंगे या फिर वो कुछ भी हो, मतलब जहां पर आप अपने रैंक कंपेयर कर पा रहे हैं और बाकी कैंडिडेट से। फाइन। द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन शुड स्टे रिलैक्स्ड एंड फोकस which will improve the concentration level of the candidates। अब रिलैक्स माइंड होना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहां पर अगर हाथ पैर फूल गए तो फिर दिक्कत है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जब भी अपनी तैयारी करें, एग्जामिनेशन पहले की बात कर रहे हैं, जब भी हम तैयारी करें तो बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें। फाइन। और अपने माइंड को रिलैक्स करते रहें, क्योंकि माइंड का रिलैक्सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ब्रेन के थ्रू हो रहा है, इजंट इट? और जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ में नोट्स जरूर बनाते रहें, अपने हैंड रिटन नोट्स और परचेज किए नोट्स में भाई डिफरेंस है, क्योंकि जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं आपको पता है कि आपने क्या लिखा है और क्या सोचकर लिखा था। तो लास्ट मोमेंट पर वो मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे होंगे, जिससे आप लास्ट टाइम पे इजीली उसे रिवाइज करेंगे, एग्जामिनेशन में जाएंगे और पहले ही अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे, है ना। तो ये थे आपके टॉप 5 पॉइंट्स जिससे आप इजीली एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। फॉर एनी डाउट कमेंट सेक्शन इज अवेलेबल फॉर यू।
और जितनी मैंने आपको चीजें बताई कि जैसे कि मॉक टेस्ट हो गए, फैकल्टी से डाउट का डिस्कशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको एंट्री एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो गो एंड डाउनलोड एंट्री एप्लीकेशन, जहां पर सारी की सारी फैकल्टीज हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। फाइन, सो थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।